नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी 2024 में कि 90 प्लस स्कोर को कैसे किया जाए। आपका जो 90 प्लस स्कोर है इस पे हम आज बात करेंगे। 90 प्लस स्कोर कैसे किया जाए, और बहुत सामान्य सी स्ट्रैटेजी है लेकिन मेहनत बहुत है। वही सीधी चीज़ें हैं, देखिए बार बार कहूँगी, सीधी चीज़ें हैं पर मेहनत बहुत है। चलिए आज हम उसी पे बात कर लेते हैं कि 90 प्लस स्कोर करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। इसमें देखिए, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी स्ट्रेटजी अगर ऐसी रहेगी तो आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं देखता है कि आप नए हैं पुराने हैं क्या हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कितने सब्जेक्ट छूने हैं। कितने सब्जेक्ट छूने हैं, कितने सब्जेक्ट हमको हैं। दूसरा, तो बच्चों के मन में डर रहता है जिसकी वजह से वो भटक जाते हैं कि आपको लालच अपना त्यागना पड़ेगा। लालच को अपना ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लालच होता है ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। और आपको अपनी पढ़ाई पर, आपने जो पढ़ा है उस पढ़ाई पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने जो भी पढ़ा है, मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा है, मान लीजिए आपने महात्मा गांधी का टॉपिक कोई पढ़ा है, ठीक है। अब आपको इतना विश्वास रखना पड़ेगा कि मैंने जो पढ़ा है, अब इससे मान लीजिए दो तीन या कितने भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको इसी टॉपिक से इनके जवाब निकालने हैं। आप जब इस तरीके के सोचेंगे कि भाई हाँ, हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है पूरा ये टॉपिक, अब क्वेश्चन कैसे भी आ जाए हमको जवाब इसी से निकालना है। देखिए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते हैं, ये तो आपको भी पता होता है। अब आप उसी टॉपिक को, हम क्या सोचते हैं कि जैसे भाई क्वेश्चन इधर आया, जैसा क्वेश्चन आया उसके हिसाब से पढ़ने की, इस क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, तभी आपको चीज़ें समान तरीके से समझ में आएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके पास जितना भी मटेरियल है या फिर आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपको उससे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए, वो फिर किसी भी तरीके से पूछे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये कब होगा, आप तो एक तो अपनी चीज़ों पे विश्वास करें कि हाँ, आपने जो पढ़ा है वही अच्छा है और उसी से ही आप कर ले जाएंगे, ये विश्वास होना चाहिए। दूसरा, फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे। फालतू इन से ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। ज़्यादा मटेरियल मतलब नो रिवीजन। कम मटेरियल हो चलेगा, लेकिन हम उस कम मटेरियल से भी हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमें उन कुछ तकनीकों पे बात करनी पड़ेगी। तो हम उन तकनीकों या टेक्निक्स पे बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं 90 प्लस स्कोर लाने के लिए। अभी देखिए, मैं आपको 90 प्लस की स्कोर की एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ। बहुत सामान्य लगेगी आपको, लेकिन आप इतना कर पाएँ, क्योंकि आप इसलिए नहीं कर पाते हैं इतना क्योंकि आपके अंदर विश्वास की कमी है। आपको अपनी चीज़ों पे भरोसा नहीं है। आप सोचते नहीं, मैंने जो पढ़ा है वो उतना है ही नहीं और मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है, तो बस वहीं से चीज़ें खराब हो जाती हैं। आपने जितना पढ़ा है उस पर विश्वास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। चलिए हम 90 प्लस स्कोर की स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको कोर सब्जेक्ट उठाने हैं। मान लीजिए आपने पॉलिटी उठा लिया, ठीक, पॉलिटी। फिर आपने उठा लिया बायोलॉजी। अब यहाँ पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ के चलेंगे। फिर आपने उठा लिया मॉडर्न। हम एक बार बात कर लेते हैं फिर समझ में आया। फिर आपने थोड़ा बहुत मिडाइवल का उठा लिया, ठीक है। उधर फिर आपने उठा लिया अपना जनगणना, जिसमें भारत और यूपी दोनों आ जाएगी, ठीक है। इधर फिर आपने उठा लिया यूपी स्पेशल। इधर आपने उठा लिया अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। और लास्ट में आपका इन्वायरमेंट। और आप इधर लिख लेंगे इन्वायरमेंट, ठीक है। ये इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, और पर्यावरण। और एक सबसे अच्छा करंट। अब आप केवल देखिएगा, जितना मैं बता रही हूँ उतना समझिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इन सब चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ें सामान्य है, बार बार कहती हूँ, कुछ हुआ फहुआ नहीं है पीसीएस, बस आपका विश्वास करने और ना करने का ही एक नतीजा है। देखिए, पॉलिटी में हम मान के चलते हैं 20 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। हमने 20 क्वेश्चन मान लिया। कलर चेंज कर देती हूँ ताकि और अच्छे से दिखाई दे। पॉलिटी में हमने मान लिया कि हमारे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, बायोलॉजी में हमने मान लिया 10 और 15 के बीच में आते हैं। 10 और 15 के बीच में क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 10 और 12 के बीच में आते हैं क्वेश्चन। मिडाइवल से 5 मान लीजिए। पर्यावरण से आप 15 के आसपास मान लें।
आपका जो मिडाइवल वो सॉरी पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसमें आप 15 और 20, क्योंकि आजकल इसका बढ़ने लगा। जनगणना से आप टोटल मिला के मान लीजिए, आप अपनी जनगणना से 5, इसमें यूपी और भारत दोनों, यूपी स्पेशल से 5 मान लीजिए, बट ज्योग्राफी से आप 10 मान लीजिए, और इंडियन ज्योग्राफी से 10 और 15 के बीच में मान लीजिए, और करंट से सीधा सीधा आप अपना 25 या 30 मान लीजिए। ये चीज़ें समझ में आई क्या? इसमें हमने कुछ नहीं, मोटे मोटे सब्जेक्ट उठाए, किसी के चक्कर में हमने 20 ये मान लिया, ठीक है, 15 ये मान लिया, 12 ये मान लिया, 5 ये, 20 ये, 15 20 ये। और हम जब इसका टोटल करेंगे, आप एक बार टोटल कर लीजिएगा। अब जब इसका आप टोटल कर रहे होंगे तो आपका लगभग 135 के आसपास टोटल आएगा, ठीक है। आप सपोज करो ये 135 है, और ये जो हमने ऊपर इस जिन सब्जेक्टों पे बात की है उनमें भी हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे पॉलिटी का टू द पॉइंट, बायोलॉजी का टू द पॉइंट, मॉडर्न का टू द पॉइंट, कि हम जितना पढ़ेंगे, अब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमने जितना पढ़ा है अब हमको उसी से क्वेश्चन सही करना है, चाहे कुछ हो जाए। जब आप इस जिद पे आ जाएंगे ना, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। जब आप क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन 1000 हैं, 1000 तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन आपकी चीज़ें अगर एक ही है, उससे 1000 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो गलत, एक तो हम गलत तरीके से पढ़ते हैं, एक वो गलती है। तो अपने नोट्स जो है, मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ा, फिर तो एक टॉपिक से हमसे जितनी तरीके क्वेश्चन पूछेगा हम वो चीज़ सीखेंगे, ना कि ये कि 10 तरीके से क्वेश्चन है तो हम 10 तरीके से पढ़ेंगे, नहीं, ठीक है। इस पर अब आप इसका आप मानेंगे तो आपका टोटल 135-37 कुछ जाएगा। अब 135 जाएगा, ये तो क्या हो गया कि आप जब लिमिटेड पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा गलत की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमने तब भी मान लिया कि 30 गलत हो गए भैया हमसे। तो 135 में से आपने 30 घटा दिया तो 105 तब भी बचा, है ना। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 30 में हमारा 3, तो हमारा 10 ये चला गया। हमने 10 यहाँ माइनस कर दिया, 5, 95 हमारा तब भी स्कोर एकदम श्योर है। कि आप देख रहे हैं जिस हिसाब से पीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें एकदम पैटर्न चेंज हो रहा है। आप क्या समझ में आ रहा होगा, चीज़ें सीधी सीधी चीज़ें हैं, कोई फालतू का बवाल नहीं है। 95 कैसे लाना है, ये एकदम सीधा स्कोर है ना। और आपको कितना पढ़ना है वो भी आपने देख लिया, ठीक है। अब क्या, अब जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आप अपने एक टॉपिक से 10 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। आप अगर नहीं ये कर रहे हैं तो फिर आपकी गलती है। ये सीधी सी चीज़ें हैं, अगर आपने इन पे काम कर लिया तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, इतना जान लीजिए। लिमिटेड पढ़ना है, लिमिटेड सारी चीज़ें करनी है, कुछ फालतू इधर उधर नहीं। आप अगर इतना कर रहे हैं तो सोचिए आपके लिए दिन के 5 या 6 घंटे, और मतलब जो पुराने हैं और जो नए हैं उनके लिए हम कहते हैं 8 और 10 घंटे काफ़ी हैं। अगर आप केवल केवल उतना पढ़ रहे हैं जितना बताया गया है और टू द पॉइंट है चीज़ें, ठीक है। एक सेकंड जरा रुकिए। तो टू द पॉइंट है एकदम चीज़ें। एक सेकंड, ये चीज़ें एकदम टू द पॉइंट हैं आपकी। तो आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप केवल उतना ही करेंगे जितना आपका ज़रूरी है, आपको ज़रूरी बताया गया है। आप केवल इतनी चीज़ें कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं जा रहा। देखिए, बार बार इस बात पे बात की होती है कि भाई जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा करेंगे, ठीक है। तो इस विषय पे तो हमने बात कर ली है। थोड़ा सा एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, एक सेकंड रुकिए। जब आप इतनी सारी चीज़ें कर ले जाएंगे तो आपका 95 कहीं नहीं जा रहा। अब ये 95 बहुत मतलब साधारण हम मान के चल रहे हैं कि भाई इतने गलत हो गए तब भी हम इतना सही हैं। और जिस हिसाब से यूपी पीसीएस का अब पेपर आ रहा है, आप देख रहे होंगे मेरिट कम जाती है। मेरिट कम जाने का सीधा सा मतलब ये है कि पेपर टफ हो रहा है। पेपर टफ हो रहा है, पेपर कॉन्सेप्चुअल हो गया है, आपका फैक्चुअल नहीं रहा है, ठीक है। आपको सोचने के तरीके पे अपना काम करना पड़ेगा। और आपने एक बार जिस तरीके से कर लिया, फिर आपको देखिए कोई टेंशन नहीं, आराम से प्री दो, प्री क्वालिफाई हो, फिर आराम से मेंस दो, बस इंटरव्यू दो और फाइनल सिलेक्शन लो, अपने नाम के आगे अपना पद स्थापित करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सीधी सी हैं, जिनमें कोई भटकाव नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका पीसीएस रुकेगा, ठीक है। आप इन पे बात कर लेंगे और समय समय पर मैं ऐसी वीडियो लाते भी रहेंगे। हालांकि वही इस विषय में चूँकि अभी मेरे पास कुछ समय है, ये सेशन तो है ही मेरे पास, तो इसी संदर्भ में एक अंत्योदय बैच लाया गया है जो इन्हीं सारी चीज़ों पे काम करेगा।
तो अंत्योदय बैच है 2024 के लिए, हालांकि 25 वाले बच्चे भी ले सकते हैं। इस बैच में हम वही सारी चीज़ें करेंगे कि भाई हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, का पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या, हम सोचने के तरीकों पे काम करेंगे, है ना, हम इस पे काम करेंगे। प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस पे भी काम करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि हमने अगर एक चीज़ पढ़ी तो हम इससे अपने कितने भी क्वेश्चन क्यों ना है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, हम उस पर काम करेंगे। और सबसे बड़ा जो आज का जो माहौल ख़त्म हो गया है, हम उस माहौल पे काम करेंगे। माहौल जब आता है जब लगातार आप किसी से जुड़े रहते हैं, तो मैं लगातार बच्चों से जुड़ी रहती हूँ, तो वो ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो हालांकि जो अगर इच्छुक है तो वो ले सकता है। आपका लर्न विद जो एमडी चैनल है, लर्न विद एमडी, आप टेलीग्राम पे जब जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में हालांकि लिंक भी दिया गया है, इसमें जब आप जाएंगे तो आपको इस बैच के विषय में जानकारी मिल जाएगी। चूँकि बैच तो अभी हम 2 रन करा रहे हैं, एक सर्वोदय रन करा रहे हैं जो कि आंसर राइटिंग बैच के लिए है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है, अंत्योदय बैच, बच्चों की मांग के लिए हमने अंत्योदय बैच लेके आए हैं जो प्रिलिम्स के लिए। इन सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी लर्न विद एमडी में। ठीक है, बाकी बस वही जो बैच ये सब ज्वाइन नहीं कर सकते हैं वो कतई परेशान ना हो। ऐसा नहीं कि बैच ज्वाइन करने से ही सब हो जाएगा। मान लीजिए कभी कभी होता है कि नहीं सही गाइडेंस है तो हम काम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपसे मैं वही कहूँगी कि जिस तरीके से मैंने बताया है केवल उस तरीके से काम करें अपनी चीज़ों पे, तो प्री जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है। इस बार हम भी इंतजार करते हैं कि देखिए प्री का रिज़ल्ट जो है वो कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा नहीं रहेगा। मेरी कोशिश है कि जितने जुड़े हैं उसका प्री का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहे और भविष्य में वो सब बहुत अच्छा करें। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आप सब लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी जीवन में बहुत अच्छा करें, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है आप अपना माहौल पढ़ाई वाला रखें। ये नहीं कि आप हंसी ठीक है, लेकिन माहौल पढ़ाई वाला रखो तो अपने आप चीज़ें, अपने आप कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, ठीक है, फिर वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आप बाकी सब अच्छा करें। थैंक यू सो मच।